हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसे हम पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शन में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज़ 15 से 30 जुलाई के बीच में और आखिर तक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। NABARD launched development projects worth rupees 44 lakhs in Andaman and Nicobar Islands। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड, उसने लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट होंगी 44 लैक्स और ये किया गया है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू स्ट्रेंथन द आत्मनिर्भर भारत थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और नाबार्ड ने इसके लिए पार्टनर किया है विथ सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स विथ एन अमाउंट रुपीज 20 लैक्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा और उसकी जो अमाउंट होगी दैट इज 20 लैक्स। और हमें ये भी याद रखना है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो चेयरपर्सन है दैट इज गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नाबार्ड लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 44 लैक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हर्षवर्धन लॉन्च्ड PNB's nationwide CSR campaign to fight COVID-19 pandemic। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है हर्षवर्धन जी, उन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली बेस्ड पंजाब नेशनल बैंक नेशन वाइड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सभी कॉर्पोरेट जो है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सोसाइटी के लिए कुछ परसेंट अमाउंट। ठीक है, और इसमें जो है पंजाब नेशनल बैंक ने फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस कैंपेन को बढ़ाया है हर्षवर्धन जी ने। और SS मल्लिका अर्जुन राव जो है वो MD और CEO है पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हर्षवर्धन लॉन्च्ड PNB नेशन वाइड CSR कैंपेन टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। फैमपे लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। तो फैमपे जो कि इंडिया का पहला नियो बैंक है फॉर टीनेजर्स, इसने पार्टनरशिप किया है विद IDFC फर्स्ट बैंक और लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। तो फर्स्ट नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फैम कार्ड और जो कि एक डेबिट कार्ड रहेगा जिससे हम पेमेंट कर सकेंगे और सभी जो कार्ड डिटेल्स रहेंगी वो ऐप पर स्टोर रहेंगी इसके। ठीक है, ये एक वर्चुअल कार्ड रहेगा। ठीक है, वर्चुअल डेबिट कार्ड। और फैमपे ने विथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर जो है डेवलप किया है ये कार्ड और ये जो कार्ड है इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द रुपे पेमेंट नेटवर्क ऑफ मर्चेंट्स। और फैमपे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दैट इज इन बेंगलुरु कर्नाटका और इसका जो फाउंडर है दैट इज कुश तेजा। तो हमें याद रखना है कि फैमपे लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो कि एक 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। ठीक है, और ये जो है एक्टिवेट किया जाएगा इन रियल टाइम दैट इज कस्टमर कैन ट्रांजैक्ट यूजिंग बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन विथ एम पिन रिसीव्ड ऑन द मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एम पिन के थ्रू जो है ये ओपन कर सकेंगे अकाउंट और ये एक वर्चुअल सेविंग अकाउंट है। ठीक है, पेपरलेस 100%। तो हमें याद रखना है इसके साथ ही जो है MD और CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के दैट इज संजीव चड्ढा, इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। RBI releases report of committee for analysis of QR code headed by प्रोफेसर दीपक B फाटक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड और ये किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक B फाटक ऑन इट्स वेबसाइट फॉर कमेंट्स सजेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्री प्लेयर्स करंटली इन्वॉल्व इन और एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ QR कोड बिफोर 10 अगस्त 2020। ठीक है, तो QR कोड हमें पता है कि इसका जो है इस्तेमाल करके हम पेमेंट कर सकते हैं सभी सेक्टर्स में, चाहे वो फूड हो ट्रैवल हो। ठीक है, हर जगह हम QR कोड कोड जो है स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो इसी के ऊपर RBI ने जो है रिकमेंडेशन पूछा है सभी इंडस्ट्री प्लेयर से
कि वो अपना सजेशन दे कि इसमें क्या चेंजेस लाया जा सकता है और क्यूआर कोड में, या उसको किस प्रकार से जो है डेवलप किया जा सकता है, और ठीक है उस पर सजेशन मांगा है रिजर्व बैंक ने। तो हमें याद रखना है कि आरबीआई रिलीजेस रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड हेडेड बाय प्रोफेसर दीपक बी फाटक। Asian Development Bank and Green Climate Fund join hands towards green recovery on the impacts of COVID-19 diseases। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जो है एग्री किया है टू पार्टनर टुवर्ड द ग्रीन रिकवरी, और ये किया गया है टू हेल्प फॉर पीपल फॉर हु आर फेसिंग हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो जो भी लोग इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनर किया है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी। तो हमें याद रखना है कि एडीबी एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड जॉइन हैंड्स टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 डिसीज। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन पार्टनरशिप विद फोनपे लॉन्च्ड हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पार्टनरशिप किया है फोनपे के साथ और लॉन्च किया है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अंडर इट्स ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि एक सचेत बेस्ड ग्रुप है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और ये कस्टमाइज हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है कि जो कि अलाउ करेगा फोनपे यूजर्स को टू गेट एश्योर्ड अमाउंट इफ दे हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू इंजुरी और इलनेस इंक्लूडिंग कोविड-19। तो फ़ोनपे के सभी जो यूज़र्स हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेंगी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्रोवाइड करेगा। जो भी फ़ोनपे के यूज़र्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी और इलनेस, इसमें कोविड-19 को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, उन सभी ग्राहकों को जो है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो हमें याद रखना है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन पार्टनरशिप विद फोनपे लॉन्च्ड हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड वर्चुअली। तो पहला एडिशन जो है 2 डे लॉन्ग जो कि हेल्ड किया गया था जुलाई 22 और 23 को, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली बाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक गवर्नेंस काउंसिल एट एनपीसीआई अंडर, और इसका जो थीम था दैट इज फिनटेक विथ एंड बियॉन्ड कोविड। और ये फेस्ट का एम क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर द ग्लोबल फिनटेक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, तो सभी जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उन सभी को जो है साथ में लाने के लिए जो है ये फेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड वर्चुअली। Amazon Pay partnered with Eco General Insurance Limited to offer auto insurance in India। तो Amazon Pay जो है, जो कि पेमेंट आर्म ऑफ Amazon इंडिया ने पार्टनर किया है विथ Eco General Insurance Limited टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस फॉर 2 and 4 व्हीलर्स इन इंडिया, ठीक है। तो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए जो है इंश्योरेंस लॉन्च किया है Eco General इंश्योरेंस ने और Amazon Pay ने साथ में मिलकर, ठीक है। और ये एक 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान है। कस्टमर कैन अवेल दिस ऑटो इंश्योरेंस फ्रॉम Amazon Pay पेज, Amazon ऐप और मोबाइल वेबसाइट एंड कैन गेट अ कोट फॉर देयर कार और बाइक्स इंश्योरेंस बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो Amazon पे जो पेज है उससे ये इंश्योरेंस ले सकेंगे, ठीक है, या फिर Amazon ऐप से भी वो खरीद सकेंगे। तो हमें याद रखना है कि Amazon पे पार्टनर्ड विद Eco General Insurance Limited टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। Gross NPA of banks may rise to 12.5% by March 2021 according to RBI Financial Stability Report। तो अकॉर्डिंग टू द 21st इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ऑफ जुलाई 2020 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिलीज किया गया था ऑन जुलाई 24 2020। इसमें बताया गया है कि ग्रॉस जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज फ्रॉम 8.5% इन मार्च 2020 टू 12.5% बाय मार्च 2021, ठीक है। तो एनपीए जो है राइज होने की संभावना है पूरी तरह से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी इंडस्ट्रीज और कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है और वो इसकी वजह से लोन बैंक को चुका नहीं सकती है। तो इसकी वजह से एनपीए जो है वो बढ़ेगा अभी। तो यही बताया है आरबीआई ने कि वो बढ़ेगा 8.5% मार्च 2020 तक टू 12.5% मार्च 2021 तक, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स में राइज टू 12.5% बाय मार्च
2021 according to RBI Financial Stability Report. NABARD sanctioned rupees 795 crore to West Bengal for reconstructing infrastructure damaged by cyclone Amphan. तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 795 करोड़ रुपीस टू वेस्ट बंगाल टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज बाय साइक्लोन एम्फन इन मे 2020. ठीक है, और ये किया गया है अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF. और नाबार्ड ने जो है RIDF के अंडर सैंक्शन किए हैं रुपीज 145 करोड़ एज अ स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनहांस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. तो कोविड-19 की वजह से भी जो है स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है ताकि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा किया जा सके. ठीक है, और ये दिया गया है अंडर RIDF. तो हमें याद रखना है कि नाबार्ड सैंक्शन रुपीज 795 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड बाय साइक्लोन एम्फन. RBI signed $400 million currency swap facility for Sri Lanka. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्री किया है टू $400 million currency swap facility for Sri Lanka वैलिड टिल नवंबर 2022. और ये हेल्प करेंगे श्रीलंका टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड टू बूस्ट इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉलोइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम कोविड-19. तो करेंसी स्वैप करने से दोनों कंट्रीज के बीच में जो है ये क्या होता है करेंसी स्वैप, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो कंट्रीज के बीच में जिसके थ्रू जो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है कम की जा सकती है. तो अगर फ्यूचर में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो इससे जो है फॉरेन रिस्क से बच जाएगा कंट्री. ठीक है, तो इसके वजह से दोनों ने मिलकर जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है. और ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये किया गया है अंडर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क नेटवर्क फ्रेमवर्क. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि RBI साइन $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका. IRCTC and SBI card launched co-branded contactless credit card on रुपे प्लेटफॉर्म. तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने और गुरुग्राम बेस्ड जो SBI कार्ड है उसने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है IRCTC SBI प्लेटिनम कार्ड. और ये किया गया है ऑन रुपे प्लेटफॉर्म टू रिवॉर्ड द फ्रीक्वेंट रेलवे ट्रैवलर्स. ठीक है, तो ट्रैवलर्स को इससे बेनिफिट करने के लिए जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है IRCTC और SBI कार्ड के द्वारा जिसका नाम है SBI प्लेटिनम कार्ड. और ये किया गया है ऑन रुपे प्लेटफॉर्म. द कार्ड इज इक्विप्ड विथ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी by which users can facilitate their transaction at the point of sale machine by tap and pay option. ठीक है, तो POS मशीन पर भी जो है कस्टमर इससे जो है पेमेंट कर सकेंगे. तो हमें याद रखना है कि IRCTC एंड SBI कार्ड लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉइंट हैंड्स विथ यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी. तो पुणे बेस्ड जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने ज्वाइन किया है विथ यूनिकेन पायोनियर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, जो कि डिजिटल सिक्योरिटी में काम करती है कंपनी यूनिकेन. तो इसके साथ मिलकर जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिक्योर करने के लिए इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स ऑन मोबाइल कार्ड कॉल सेंटर एंड ATMs अमंग अदर्स अगेंस्ट साइबर फ्रॉड. तो साइबर सिक्योरिटी लाने के लिए जो है ये पार्टनर किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ में मिलकर. ठीक है, इन दिस रिगार्ड बैंक विल यूज यूनिकेन REL-ID टेक्नोलॉजी फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी. ठीक है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएंगी उसका नाम है REL-ID टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महासिक्योर. और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है जिसका नाम है महासिक्योर. ठीक है, तो इस पर ये फैसिलिटी दी जाएंगी. और हमें ये भी याद रखना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके जो CEO है दैट इज AS राजीव. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉइंट हैंड्स विथ यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी. SBI provided $16.20 million liquidity support for local businesses in Maldives as COVID relief. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ $16.20 million as COVID relief for government of Maldives to overcome liquidity shortage on the occasion of Independent Day of the Maldives on July 26, 2020. तो मालदीव्स में जो भी कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है लोकल बिजनेस को तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए SBI ने जो है लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है अमाउंट $16.20 million. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि SBI प्रोवाइडेड $16.20 million liquidity support for local businesses in Maldives as COVID relief.
NABARD disbursed rupees 2.51 crore grant assistance to SHGs and rupees 221.89 crore to support 298 watershed projects in Karnataka. तो नाबार्ड ने जो है ग्रांट दी है 2.51 करोड़ की टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर प्रमोशन स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका। तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का और रिकॉर्ड्स को सभी रिकॉर्ड जो होते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये ग्रांट दिया है नाबार्ड ने। और इसके मतलब ये जो है फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ ई शक्ति और डिजिटाइजेशन ऑफ एसएचजीज एंड इनिशिएटिव ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ नाबार्ड। ठीक है, तो ये माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन डिपार्टमेंट का पार्ट है नाबार्ड का। और इसके साथ ही नाबार्ड ने असिस्टेंट दिया है 221.89 करोड़ रुपीज़ का टू सपोर्ट 298 वाटरहेड प्रोजेक्ट्स इन ओवर 3 लाख हेक्टर बेनिफिटिंग 60,500 फैमिलीज। ठीक है, तो वाटर शेड प्रोजेक्ट्स को असिस्टेंट दिया है नाबार्ड ने, जो कि फैला हुआ है 3 लाख हेक्टर्स तक और जो बेनिफिट करेगा 66,500 फैमिलीज को। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नाबार्ड डिस्बर्स्ड रुपीज़ 2.51 करोड़ ग्रांट असिस्टेंस टू एसएचजीज and rupees 221.89 crore to support 298 watershed project in Karnataka. भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स। तो भारत एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और ये लॉन्च किया है टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो उनकी जो खेती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, फसलों को प्रोटेक्शन देने के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए लॉन्च किया गया है कैंपेन। और भारतीय एक्साइज जो जनरल इंश्योरेंस है उसने रिसीव किया है रुपीज़ 800 करोड़ वर्थ क्रॉप इंश्योरेंस मैंडेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू एंश्योर देयर फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो उनको अमाउंट मिली है भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस को दैट इज़ रुपीज़ 800 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ताकि जो सभी फार्मर्स हैं जो आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उनको सबको जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड हैज़ चूजन फिजर्व इंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने जो है चूज़ किया है फिजर्व इंक को टू एनेबल द डिजिटाइजेशन ऑफ देयर एंड टू एंड कार्ड issuance and processing cycle and support the launch of several new and high-tech products including contactless credit card, virtual credit card among others। ठीक है, तो BOB ने जो है फिजोर को चुना है उसके जो सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड हो गया, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड और बाकी सब जो है उसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पस BFSL will utilize फिजर फर्स्ट विजन TM एंड टू एंड मैनेज्ड सर्विस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड हैज चूजन फिजर इंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ADB अप्रूव्स $3 million ग्रांट टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्सेस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है अप्रूव किया है $3 million ग्रांट जो कि होता है अबाउट ₹22 करोड़ फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फाइनेंस बाय जापानीज गवर्नमेंट टू इंडिया टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ जो है ADB ने अपने फंड से जो जिसका नाम है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड उसमें से 3 मिलियन अप्रूव किए हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ADB अप्रूव $3 million ग्रांट टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्सेस। ICRA projects India's GDP growth to contract by 9.5% for the year 2021 from earlier 5%। तो ICRA लिमिटेड जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय 9.5% इन 2021 फ्रॉम अर्लियर 5% forecasted as ongoing lockdowns in some states have affected the recovery seen in May and June 2020। ठीक है, तो लॉकडाउन की वजह से जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी वजह से जो है इन्होंने GDP को जो है प्रोजेक्ट किया है टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5%, जो कि पहले उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 5%। तो हमें याद रखना है कि ICRA प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5% फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम अर्लियर 5%। Center's fiscal deficit to increase
to 7.6% and India's GDP to contract by 5.3% for the year 2021, according to India's rating and research report. तो एज पर द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च सेंटर का जो फिजिकल डेफिसिट है वो एस्टिमेट किया गया है टू इंक्रीज टू 7.6% फॉर द ईयर 2021, जो कि ट्वाइस होगा बजट एस्टिमेट से, एज द कंट्री स्पेंड्स मोर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो ज़्यादा खर्चा होने की वजह से जो है ये डेफिसिट हमें देखने को मिल सकता है, फेसिंग शॉर्टफॉल इन रेवेन्यूज। द रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.3% फॉर द ईयर 2021, और साथ ही जो जीडीपी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसा बोलना है इनका बाय 5.3%। तो हमें याद रखना है कि सेंटर फिजिकल डेफिसिट टू इंक्रीज टू 7.6% एंड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.3% फॉर द ईयर 2021, अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट। India's GDP to contract by 6% for the year 2021 according to DBS। तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ DBS, जो कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है, सिंगापुर एंड ब्रोकरेज, इंडियाज जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा 6% से 2021 ईयर के लिए। ठीक है, एज द इकोनॉमी इज येट टू स्टेबलाइज द कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व एंड ड्यू टू द केस लोड इन द इकोनॉमिकली की स्टेट्स, दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमी बैडली। ठीक है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से इन्होंने जो है प्रोजेक्शन दिया है 6% का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय 6%। तो हमें याद रखना है कि इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6% फॉर द ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू डीबीएस। Reliance Industries Limited becomes first Indian company to reach market cap of rupees 13 lakh crore and becomes 48th largest company in market cap globally। तो एज पर स्टॉक मार्केट डाटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 13 लाख करोड़, और ये जो है दुनिया की 48th लार्जेस्ट कंपनी है बाय एम कैप, अहेड ऑफ एबोटॉट लैब्स, ओरेकल, चेवरॉन एंड यूनिलीवर। ठीक है, तो दुनिया में 48th लार्जेस्ट कंपनी है ये मार्केट कैप के टर्म्स पे, और जो इंडिया में है जो है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है ऑफ रीचिंग मार्केट कैप ऑफ रुपीज 13 लाख करोड़। तो हमें याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैप ऑफ रुपीज 13 लाख करोड़ एंड बिकम्स 48th लार्जेस्ट कंपनी इन मार्केट कैप ग्लोबली। India's GDP to contract by 6.1% for the year 2021 according to Nomura। तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ नोमुरा होल्डिंग इंक, जो कि एक जापानीज ब्रोकरेज फर्म है, उसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.1% फॉर द ईयर 2021, एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यूज टू बी वीक ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.1% फॉर द ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू नोमुरा। Praj Industries signed MOU with ARAI to jointly develop advanced biofuels application technology। तो प्राज इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU, अंडर विच दे विल जॉइंटली डेवलप एडवांस बायोफ्यूल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द यूसेज इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो बायोफ्यूल जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए साथ में इन्होंने MOU साइन किया है, और ये जो टेक्नोलॉजी होंगी ये हेल्प करेंगी टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क पोस्ट बाय एयर पोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को जो है कम करने के लिए और उसके वजह से जो हेल्थ इफेक्ट होते हैं उसको कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएंगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रज इंडस्ट्रीज साइंड MOU विथ ARAI टू जॉइंटली डेवलप एडवांस्ड बायोफ्यूल्स एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। Reliance Industries Limited becomes world's second most valuable energy company overtaking Exxon Mobil। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है, जिसने ओवरटेक किया है अमेरिका की जो ऑयल एंड गैस कंपनी है एक्सॉन मोबिल को। ठीक है, आफ्टर इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन रिच्ड ओवर रुपीज 14 लाख करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 14 लाख करोड़ पहुंच गई, उसके बाद जो है उसने ओवरटेक किया है अमेरिका की एक्सॉन मोबिल को, और ये जो लिस्ट है इसमें अरमाको ने टॉप किया है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी है दैट क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 14 ट्रिलियन। ठीक है, और ये जो एक्सॉन मोबिल है इसके CEO है डैरेन वुड्स। तो हमें याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकम्स वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी ओवरटेकिंग एक्सॉन मोबिल, और ये लिस्ट में टॉप किया है अरमाको ने। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे।
NABARD launched development projects worth rupees 44 lakhs in Andaman and Nicobar Islands. Harshvardhan launched PNB's nationwide CSR campaign to fight COVID-19 pandemic. FamPay launched India's first numberless card FamCard. Bank of Baroda launched InstaClick saving account. RBI releases report of committee for analysis of QR code headed by Professor Deepak B. Phatak. Asian Development Bank and Green Climate Fund joins hands towards green recovery on the impacts of COVID-19 disease. ICICI Lombard, in partnership with PhonePe, launched Hospital Daily Cash Benefit, world's largest first global fintech fest held virtually. Amazon Pay partnered with Echo General Insurance Limited to offer auto insurance in India. Gross NPA of banks may rise to 12.5% by March 2021, according to RBI Financial Stability Report. NABARD sanctioned Rs 795 crore to West Bengal for reconstructing infrastructure damaged by Cyclone Amphan. RBI signed USD 400 million currency swap facility for Sri Lanka. IRCTC and SBI Card launched a co-branded contactless credit card on RuPay platform. Bank of Maharashtra joined hands with Unicane for omni-channel security. SBI provided USD 16.20 million liquidity support for local businesses in Maldives as COVID-19 relief. NABARD disbursed rupees 2.51 crore grant assistance to SHGs and rupees 221.89 crore to support 298 watershed projects in Karnataka. Bharti XI General Insurance launched crop insurance campaign बहुत जरूरी है for farmers. BOB Financial Solutions Limited chooses Fiserv Inc. for digital transformation. ADB approves 3 million USD grant to India to support COVID-19 response. ICRA projects India's GDP growth to contract by 9.5% for the year 2021 from earlier 5%. Central's fiscal deficit to increase to 7.6% and India's GDP to contract by 5.3% for the year 2021, according to India Rating and Research Report. India's GDP to contract by 6% for the year 2021, according to DBS. Reliance Industries Limited becomes the first Indian company to reach market cap of rupees 13 lakh crore and becomes 48th largest company in market cap globally. India's GDP to contract by 6.1% for the year 2021, according to Nomura. Praj Industries signed MOU with ARAI to jointly develop advanced biofuels application technology. Reliance Industries Limited becomes world's second most valuable energy company, overtaking ExxonMobil. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।